हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर से आपके सामने है। पहला ही क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन पीवाईक्यू लेने की कोशिश की गई है। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ये एक फंक्शन है जिसकी हम जो है रेंज फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम अगर यहाँ देख रहे हैं कि ये और ये फंक्शन, ये जो वैल्यू है ये कुछ एक सी हमें दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बना सकते हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पर वन ऐड कर लिया है और वन को हमने क्या कर लिया, फंक्शन में से सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ये वाली टर्म और वन को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं वन से वन कट हो रहा है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन एज इट इज बना हुआ है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स की, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस पर जहाँ पर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की रेसिप्रोकल दिख रही हैं, अब आप ये प्रॉपर्टी कहाँ लगाओगे? सबसे पहली बात ये, तो जहाँ पर एक वैल्यू दूसरे वैल्यू की रेसिप्रोकल है वहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन टू और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी अपॉन टू, ये वाली वैल्यू ए की है, ये वाली वैल्यू बी की है। यहाँ पर अंडर रूट ए बी, ये ए ये बी, ये कट जाएगा, इसके प्लेस पर वन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वन आ जाएगा। टू की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है, इट मीन्स ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ये वैल्यू आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। अब ये जो वैल्यू मिली है स्टूडेंट्स, ये हमने इक्वेशन वन में पुट कर दी है। आई होप इक्वेशन वन आप देख रहे पा रहे होंगे। ये देखिए इक्वेशन वन थी ये वाली वैल्यू, यहाँ पर हमने ये पूरी वैल्यू, इस पूरे प्लेस पर हमने ये वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पर जो टू आई है ये हमने यहाँ पर रख दी। तो फंक्शन भी एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा। तो टू और ये माइनस का वन जो यहाँ से चल रहा था वही माइनस का वन यहाँ पर है, तो टू में से बन जाएगा वन। इट मीन्स फंक्शन की जो वैल्यू होगी एफ एक्स ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन, एफ एक्स इज ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन वन। इट मीन्स जो फंक्शन की रेंज होने वाली है स्टूडेंट्स, वो फंक्शन की जो रेंज होगी वो वन से लेके इनफाइनाइट तक होगी। मीन्स इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो वन है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। तो इस टाइप के ट्रिक का आप यूज कहाँ करेंगे, हम एक बार फिर से आपको बता दें, ये आप वहीं यूज करेंगे जहां पर एक टर्म दूसरे टर्म का रेसिप्रोकल हो। वहां पर आप रेंज निकालने के लिए इस टाइप की जो हमारे पास ट्रिक है, सुपर ट्रिक है, उसका आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन क्या है देखिए, आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये एक फंक्शन है, बहुत ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द डोमेन, ये जो नीचे टर्म आपको दिखाई दे रही है ये कोई सादा ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट जीआईएफ को शो कर रहा है। ये जो ब्रैकेट है हमारे पास ये जीआईएफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप आप सभी जीआईएफ के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, हमें पता है कि सबसे पहली बात तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये जो हमने सर्किल यहाँ बना दिया, ये जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है ये हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस वाली वैल्यू है तो फिर वो वैल्यू जो है हमारे पास इमेजनरी वैल्यू होगी, वो हमें लेना नहीं है। तो इसलिए ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सर इक्वल टू क्यों नहीं आया। अरे भाई इक्वल टू अगर लगा देंगे तो वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसलिए यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमने थोड़ी देर के लिए ये जो जीआईएफ ऑफ एक्स है इसको हमने वाई कंसिडर कर लिया। अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने इसको वाई कंसिडर कर लिया है। तो वाई स्क्वायर यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस सिक्स। आई होप आप सब इसके फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर्स करने के बाद आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये वैल्यू आपको मिल रही है वाई प्लस टू वाई माइनस थ्री। अब आप देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। हम देखिए कैसे पता लगाएंगे कि हमें कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है और कौन सी वैल्यू कंसिडर नहीं करनी है। देखिए यहाँ पर y प्लस टू और y माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इट मीन्स क्या होगा, y इज लेस देन माइनस टू होगा और या तो दूसरी वैल्यू y इज ग्रेटर देन हमारे पास थ्री होगी। ये प्रॉपर्टी आई होप आपको पता होगी कि y इज लेस देन माइनस टू और y इज ग्रेटर देन किसके होगा हमारे पास, थ्री के। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब हमने y के प्लेस पर y की वैल्यू रख दी है। y क्या था, y जीआईएफ ऑफ x के बराबर था, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने y के प्लेस पर y की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब आप ये देखिए कि माइनस टू से छोटे कितने इंटीजर हैं, माइनस टू से छोटे कितने इंटीजर हो सकते हैं, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, इस टाइप से आप जा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये जीआईएफ ऑफ एक्स दैट इज ग्रेटर देन थ्री। अब थ्री से बड़े कितने नंबर ऐसे कितने इंटीजर हो सकते हैं, यहाँ पर थ्री नहीं लेना क्योंकि थ्री से बड़ी नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर फाइव सिक्स। तो फोर फाइव सिक्स जीआईएफ हमें पता है कि किसी भी नंबर का जीआईएफ लेने के लिए हम हमेशा उस नंबर का जो है इंटीजर को हम कंसीडर करते हैं। आई होप जीआईएफ की कंडीशन आप सबको पता है। फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस टाइप से ही कंटिन्यू आता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अब स्टूडेंट्स, अब हम इसका डोमेन कैसे सिलेक्ट करेंगे। डोमेन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो पहला वाला जो सोल्यूशन आ रहा है वो कुछ इस टाइप से आ रहा है, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। यहाँ पर माइनस टू इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने हॉलो सर्किल बनाया हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है थ्री इंक्लूड नहीं है, थ्री पे हमने हॉलो सर्किल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अब कौन कौन सी वैल्यू ऐसी होंगी
जो कि हमारे काम की होंगी, जो कि हम यहाँ पर इसके डोमेन में वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये देखिए हम माइनस इन्फानाइट से लेके 2 तक की सारी वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट कर सकते हैं। माइनस इन्फानाइट से लेके -2 के बीच की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब इस इक्वेशन को वेरी करेंगी। साथ साथ हम यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हम 3 से लेके 6 सीरीज 3 से लेके इन्फानाइट तक भी लिख सकते थे, बट जो ऑप्शन है था, ऑप्शन जो आया था एग्जाम में, उस ऑप्शन में 3 नहीं था बल्कि इसकी स्टार्टिंग 4 से की गई थी। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये लिख दिया है 4 से लेके इन्फानाइट तक, जहाँ पर 4 सोल्यूशन में शामिल होगा, यहाँ पर -2 सोल्यूशन में शामिल नहीं है, 4 सोल्यूशन में शामिल है। आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट 3 कॉमा इन्फानाइट, वो आंसर भी आपका जो है करेक्ट माना जाएगा। तो आई होप यहाँ पर आपको जो है बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर ये बात आप समझ पा रहे होंगे हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये कोई भी एक फंक्शन है f सच दैट r टेंड्स टू r, मींस फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन हो रहा है। जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जेई मेन का क्वेश्चन है ये। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसके लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आपको ये प्रॉब्लम ये लग रही है, देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, और वो रूल क्या था स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर रूल ये है कि अगर x माइनस ए और x माइनस बी और ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0, यहाँ पर ये कंपलसरी कंडीशन है कि a इज लेस देन b होना चाहिए, तभी ये कंडीशन काम करेगी। तो इस टाइप की कंडीशन के लिए स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं दैट इज हो जाता है x इज लेस देन ए, x इज लेस देन ए लिखा जाएगा, और कंडीशन क्या लिखी जाएगी, और x इज ग्रेटर देन b। ये कंडीशन आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये बात आप अच्छे समझ गए होंगे कि ये जो टर्म हमने लिख दी है ये किस टाइप से लिखी है। तो ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने लिखी हुई है। अब आई होप यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, IIT जेईई मेन में क्वेश्चन आ चुका है। कोई भी फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ये f(x = ax² - 2 है फॉर सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a। ये फंक्शन गिवन है और ये दे रखा है कि इफ f ऑफ fx मीन्स x के प्लेस पर यहाँ √2 है इक्वल टू अगर -√2 है तो हमें a की वैल्यू निकालनी, मीन्स ऑफ √2 की वैल्यू अगर -√2 है तब a की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन IIT जेईई मेन में आ चुका है। f(x = ax² - 2 है, यहाँ पर ये गिवन है। हमने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले हमने f√2 की वैल्यू निकाली, क्योंकि यहाँ पर ही देख रहे हैं आप f√2 ही सबसे पहले आ रहा है। तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने √2 रख दिया, तो √2 x का स्क्वायर था तो √2 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ √2 एज इट इज रहा, तो ये 2a - √2 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए हम फॉफ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फॉफ f√2। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए फॉफ ऑफ f√2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास f√2 की वैल्यू है, f√2 की वैल्यू। तो फंक्शन में, इस फंक्शन में हमारे पास जहाँ जहाँ x है, ये वाला फंक्शन आप देख पा रहे हैं। देखिए ये वाला जो फंक्शन है आपके पास, इस फंक्शन में जहां जहां x आपको दिखाई दे रहा है वहां वहां पर हम ये वाली वैल्यू पुट करने वाले हैं, 2a - √2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर a है, फिर उसके बाद x है, x के प्लेस पर हमने 2a - √2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर ये माइनस का √2 एज इट इज रहा है, और ये वैल्यू चूंकि -√2 के इक्वल गिवन थी इसलिए हमने यहाँ पर -√2 लिख दिया है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये टर्म हमारे पास मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी देखिए कि -√2 से माइनस का √2 कट जाएगा, क्योंकि ये गिवन था कि ये -√2 के बराबर है। अब आप इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर देखिए आप एक कंडीशन गिवन थी कि फॉर सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, मीन्स ए 0 नहीं हो सकता, ए 0 नहीं हो सकता है, मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है इससे हम a = 0 नहीं लिख सकते। तो अगर a = 0 नहीं है, इसका मीनिंग ये जो बचा हुआ पार्ट है जो इसकी मल्टीप्लाई में है, तो 100% ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल रहा होगा, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो वो दोनों नंबर 0 हो या उनमें से कोई एक नंबर 0 है। अब यहाँ पर a तो 0 हो नहीं सकता, अगर a 0 नहीं है तो डेफिनेटली ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ ये 0 होना चाहिए, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो 4a² - 4a√2 आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये 4a√2 है, 4a√2 है। ये एक्सप्रेशन आप ओपन कर सकते हैं आसानी से। 4a ये ऑलरेडी a लिखा हुआ है यहाँ पर, 4a√2, और आप देख रहे हैं प्लस का 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब आप इसके फैक्टर आई हो, फैक्टर इसके आप लोग कर सकते हैं। तो इसका फैक्टर अगर आप करोगे तो 2a - √2 और 2a - √2 = 0, ये जो चल रहा है साथ में, ठीक है। तो a की वैल्यू जो आ जाएगी, आई होप a की वैल्यू आप समझ पा रहे होंगे कि अगर 2a - √2 को हम 0 के इक्वल रख देंगे तो ये जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √2/2, जिसको हम 1/√2 भी लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स।
इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यही टर्म मिलने वाली, देखिए ए स्क्वायर मतलब 4a² हो जाएगा, बी स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर 2a माइनस 2ab, माइनस का 2ab तो 2 2 सा 4 हो गया है, ये ए के प्लेस पर ए, बी के प्लेस पर √2 है। तो आई होप ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो फोर्थ टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी जेई मेन में आ चुका है, आईआईटी जेई मेन का क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम आपको ऐसे तरीके समझाने वाले हैं कि आज तक आपको कहीं पर ये अगर नहीं समझ में आया है तो आज आप 100% इसको समझ जाएंगे और दूसरों को भी समझाने लगेंगे। क्वेश्चन देखिए, fx इक्वल टू √x है और gx इक्वल टू है √2 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स हम इसका डोमेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं डोमेन निकालिए g ऑफ fx का या गॉफ का डोमेन निकालिए, g ऑफ fx या गॉफ। तो हम क्या करेंगे इस टाइप की कंडीशंस में, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम कॉमन डोमेन देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर fx देख लें, fx की बात आप समझ पा रहे हैं, √x है तो g ऑफ fx कितना होगा। g ऑफ fx निकालने के लिए gx आप देख रहे हैं, gx में जहां जहां x है, gx में जहां जहां पर x है, देखिए ये gx में जहां जहां x है वहां वहां आप √x रख देंगे, तभी हमारे पास g ऑफ fx मिल पाएगा। तो आई होप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि √2 माइनस √x हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए √2 तो वही है, 2 भी वही है, x के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, ये वाला √x। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर अब दो कंडीशन हमारे पास बन रही है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि 2 माइनस √x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि अंडर के अंदर की वैल्यू हमेशा या तो 0 हो या 0 से ग्रेटर हो। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है। तो यहाँ पर √x को उधर ले जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। यहाँ से देखिए दूसरी कंडीशन एक ये भी है कि ये जो √x है, √x अगर कहीं लिखा हुआ है तो √x जो है x की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी √x पॉसिबल होगा, अदरवाइज √x पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हम इन दोनों कंडीशंस की, ये जो दोनों इंटरवल हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल पाए तो हमारे पास वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम इसका इंटरसेक्शन कैसे निकाल पा रहे हैं, वाली बात क्या हो रही है कि x इज लेस देन इक्वल टू 4, x की जो वैल्यू है वो 4 से लेस है, मींस यहां पर आप 4 को इंक्लूड कर सकते हैं। x की जो वैल्यू है वो 4 से कैसी है, लेस है, इट मींस यहां पर आप 4 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं आप कि ऊपर वाली कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0 के लिए है, नीचे वाली कंडीशन x इज लेस देन इक्वल टू 4 के लिए। तो दोनों में कौन सा कॉमन इंटरवल हो रहा है, 4 से लेस वाला। ठीक है, आप देख रहे हैं तो इसका मीनिंग x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू किसके होगी, 4 के होगी, लेस देन इक्वल टू 4 के बराबर होगी। तो आई होप यहां तक आप बात समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी जेई का क्वेश्चन है। लॉग x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 ऑलवेज लेस देन और 0 के बराबर हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो बात ये है यहाँ पर की जो कंडीशन दे रखी है, यहाँ से हमने लॉग को हटाया, लॉग अगर हटेगा तो दूसरी तरफ जो भी टर्म होती है वो e की पावर में चली जाती है। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको पता है। तो लॉग हटा दिया दोनों तरफ से और ये टर्म जो है 0, ये e की पावर 0 में चली गई, e टू पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पर आप इसे 1 को इधर ला के सॉल्व करेंगे तो आपको 1 अपॉन x माइनस 3 मिलेगा। 1 अपॉन x माइनस 3 लेस देन 0 है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हमने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे रेसिप्रोकल करने के बाद भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया, क्योंकि राइट साइड में अगर 0 होता है तो रेसिप्रोकल करने के बाद भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो x इज लेस देन 3 आ रही है। दूसरी कंडीशन क्या आ रही है स्टूडेंट्स, वी हैव e इज ग्रेटर देन 1, e की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी ही चाहिए। e की वैल्यू आपको पता है लगभग 2.712 के अप्रॉक्स होती है। आई होप आपने ये बात कई बार पढ़ी होगी। तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन 0, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये होना इसलिए चाहिए क्योंकि लॉग के साथ कोई नेगेटिव नंबर कोई वैल्यू नहीं देता, वो तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बिकॉज ऑफ लॉग, इट मीन्स x माइनस 2 और x माइनस 3 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मीनिंग x माइनस 2 और x माइनस 3 दोनों ही क्या होने चाहिए, 0 से, हमारे पास x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 जो मल्टीप्लाई है वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ से इसकी जो है प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी कैसे फाइंड करेंगे, अब आप देखिए सबसे पहले तो आप ये वाला इंटरवल बना लीजिए, x इज लेस देन 3, तो 3 से छोटे वाले कितनी वैल्यू किधर की तरफ जाएंगी, तो वो राइट साइड की, लेफ्ट साइड की तरफ जाने वाली है। ये देखिए लेफ्ट साइड की तरफ x इज लेस देन 3। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी कि x इज लेस देन 2 और एक कंडीशन बनेगी x इज ग्रेटर देन 3। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में ये बात बताई है यहाँ पर, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस टाइप की कोई कंडीशन है ग्रेटर देन वाली तो उसका सोल्यूशन हम ऐसा लिख सकते हैं। तो x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 से हम राइट साइड पे चलेंगे, और x इज लेस देन 2 मीन्स 2 से हम जो है 3 से राइट साइड पे चल रहे हैं और 2 से हम किधर की तरफ चलेंगे, लेफ्ट साइड में चलेंगे।
अब आप देख रहे हैं कि अगर हम इसका इसका और इसका अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन मिला रहे हैं तो इंटरसेक्शन मीन्स तीनों में जो कॉमन पार्ट कितना आ रहा है, आप देख रहे हैं तीनों का कॉमन पार्ट यही है, तीनों का कॉमन पार्ट जो है वो यही है कि x इज लेस देन इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू जो है वो 2 या 2 से कम हो सकती है। तो अगर 2 से कम हो सकती है तो 2 से कम कितनी हो सकती है, 2 से माइनस इन्फाइनाइट तक जा सकती है। तो जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स वो माइनस इन्फाइनाइट से लेके 2 तक होगा। ठीक है, आई होप अगर यहाँ पर आपको कंडीशन समझ में नहीं आ रही है तो हम आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं कि अगर x माइनस ए और x माइनस बी ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर a इज लेस देन b चल रहा है तो x इज लेस देन हमेशा a लिखा जाता है और x इज ग्रेटर देन हमेशा क्या लिखा जाता है, b के। तो ये जो सोल्यूशन है ये इस प्रॉपर्टी से लिखा गया है। आई होप अब आपको पूरी तरीके से बात क्लियर हो गई होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है जहाँ पर बहुत सारे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, बहुत सारे फंक्शंस कंबाइंड हो जाते हैं, बहुत सारी हमें डोमेन देखने पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उन सारे डोमेन का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं और इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद ही हम उसका जो है सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे साथ लगे रहिए, अगली सीरीज में बहुत जल्द आपके सामने होंगे। टिल देन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।